श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हमें भी चाहिए कि सभी देवताओं को राम दरबार में साक्षात उपस्थित जानकर मन लगाकर भक्ति के साथ, प्रेम के साथ कथा का आनंद ले। तो आइए सबसे पहले राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवाओ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुवासन लीजियो, विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, सुटि सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारे, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारे। जिसका अर्थ था कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। चार कौन से संवाद हैं कि काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं इस कथा को, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, और तुलसीदास जी संत जनों से कह रहे हैं। ये चार मनोहर संवाद हैं। तो ये इस सरोवर के चार सुंदर घाट हैं। और आगे इस सरोवर की ही उपमा देते हुए तुलसीदास जी समझाते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, वरन वसोई वरवारी अगाधा। तो 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जो इसके 7 कांड हैं रामायण के, वो क्या हैं? वो उस मानस सरोवर की, जो सरोवर की उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी, उसकी 7 सीढ़ियां बताया गया है इन रामायण के, रामचरितमानस के 7 कांडों को, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और रघुपति महिमा अगुण अबाधा, श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाद, निर्वाद होती है एक रस महिमा, जो वर्णन किया जाएगा। वर्णौ सोईवर बार अगाधा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है, जो इन 7 कांडों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र की, जो प्राकृतिक गुणों की जो महिमा वर्णन करी गई है, वो क्या है? वो इस सरोवर के जल की गहराई है। और फिर आगे समझाते हैं। राम सिया जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सगन चारु चौपाई, जुगति मांजो मन सीप सुहाई। तो राम सिय जस सलिल सुधासम, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है।
उपमा बीच विलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी जाती हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। और पुरैन सघन चार चौपाई, सुंदर चौपाई, इसमें घनी फैली हुई कमलनियां हैं। जुगते मंजू मन शीप सुहाई, और कविताओं की युक्तियां मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपी है। और फिर आगे समझाती हैं, चंदे सोरेटा सुंदर दोहा, सोईबा रंग कमल कुल सोहा, अरत अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद, सोरटे और दोहे हैं, जो छंद, सोरटा, सुंदर दोहा, जो सुंदर सुंदर इस रामचरितमानस में दोहे हैं, सोटा है और छंद है, वो क्या है? सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, वो इसमें बहुरंगे कमल है, अनेकों प्रकार के कमलों की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा। सोई पराग मकरंद सुवासा, ये क्या है? अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग। पराग पुष्परज, मकरंद, मकरंद होता है पुष्परस और सुगंध है। फिर आगे समझाते हैं, सुकृति पुंज मंजूलाले माला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुन आवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर तेव उभाति। सुकृति पुंज मंजुल अलमाला, सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। दुनि अवरेव कवित गुण जाति, कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही मीन मनोहर तेव भांति, अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं, मीन है। और फिर आगे समझाते हैं, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म कामादिक चारी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। नवरस नौरस, जप तप, जप तप, जोग विरागा, योग और वैराग्य के प्रसंग, ते सब जलचर चारु तड़ागा। और ये सब क्या है? ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो हैं ये सब। कौन कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष और ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना, और काव्य के 9 रस, जप तप, योग और वैराग्य, इनके जितने भी प्रसंग आएंगे वो इस सरोवर में, जो काल्पनिक सरोवर बना के दिखाया जा रहा है, वो इस सरोवर में रहने वाले जलचर जीवों की तरह समझे। और आगे फिर समझाते हैं, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिस अवराई,
श्रद्धा रे तू वसंत समगाई। सुकृते साधु नाम गुण गाना। तो सुकृति का पुण्यात्मा, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। जो जल में रहने वाले पक्षी होते हैं उनके समान है। क्या के पुण्यात्मा जन, साधु जन और श्री राम नाम के गान और संत सभा चहुं दिस अवराई। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। अमराई होती है आम की बगीची। और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और जो श्रद्धा है वो बसंत ऋतु के समान कही गई है। और फिर आगे समझाती हैं, भगते निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता वेतना, शम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद वखाना। तो भगत निरूपण विविध विधाना, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण। क्षमा दया दम लता विताना, और क्षमा दया और दम, दम होता है इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है। और मन का निग्रह और यम नियम ही उनके फूल हैं और ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और आगे फिर समझाते हैं, और कथा अनेक प्रसंगा, तेसो कपिक बहुवरन विहंगा। और कथा अनेक प्रसंगा, इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। तेई सुख पिक बहु रंग विहंगा, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार, सिंचत लोचन चार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। और माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। निर्मल मन ही इस सरोवर का, इस बाग का माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। कितनी अच्छी उपमा देके तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश करी है। आज की कथा में उपमा पूरी नहीं हो पाई है, कल फिर इसको ही कथा में आगे सुनेंगे। तो आइए अब सभी देवताओं को विदा करते हैं और जयकारा बोलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।